नूरा फतेही आज इंडस्ट्री में एक बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, जिनके डांस नंबर्स की वजह से एक एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल बिजनेस कर पाती है। कहना गलत नहीं होगा कि नूरा बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेटर रही हैं, जिन्होंने कई स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक किए हैं। इस वीडियो में हम आपको नूरा की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अर्ली लाइफ। नूरा एक अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनके फैमिली रूट्स मोरक्को से जुड़े हैं। नूरा के बर्थ से पहले उनकी फैमिली ने कनाडा में माइग्रेट कर लिया और पूरी लाइफ नूरा ने कनाडा में ही बिताई। बचपन से नूरा को बॉलीवुड फिल्म्स देखना बहुत पसंद था और वहीं से उन्होंने रियलाइज किया कि हिंदी फिल्म्स में एक एक्ट्रेस को डांस भी करना आना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नूरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत ही गुस्सा करते थे और समझाते थे कि ऐसा काम फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नूरा की फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर बहुत कंजर्वेटिव रही है, इसलिए नूरा ने कभी भी दोबारा अपनी फैमिली को अपने एम्बिशंस के बारे में नहीं बताया। नूरा ने डांस के लिए भी कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि हमेशा उन्होंने टीवी से देख कर डांस सीखा है। नूरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब उनके डांस का मजाक उड़ाया करते थे, पर नूरा फिर भी डांस को लेकर बहुत पैशनेट रही और अपने हाई स्कूल के टाइम तक उन्हें बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड्स मिलने लगे, जिसके बाद उन्हें एक रेप्यूटेड आर्ट स्कूल में स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और तब उनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा मोमेंट था। नूरा को बस अपनी मदर के सिग्नेचर्स चाहिए थे, पर उन्होंने कभी भी इस बात को माना ही नहीं कि उनकी बेटी एक परफॉर्मर बनेगी। वो यही चाहती थी कि नूरा अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके कोई ऑफिस में जॉब करे। स्कूलिंग खत्म करने के बाद नूरा की लाइफ में एक बहुत ही डिफिकल्ट फेस आया, जहां उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ और सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नूरा पे आ गई। नूरा ने उस वक्त एक वेट्रेस की जॉब की और उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा। नूरा दिन में एज अ वेट्रेस काम करती थी और इवनिंग में एज अ टेलीकॉलर। पूरे 1 साल तक नूरा ने कई जॉब्स की और साइड बाय साइड उन्होंने इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में अप्लाई करना शुरू किया, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया। नूरा 2012 में इंडिया आई और उन्हें उसी साल ही एक एडवर्टाइजमेंट में कास्ट किया गया। एजेंसी को छोड़ने के बाद नूरा कई फिल्म्स के ऑडिशन देने जाया करती थी और उनकी हिंदी को देख के उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स उनका मजाक भी उड़ाते थे। एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें ये भी कहा कि तुम्हें अपनी कंट्री वापस चले जाना चाहिए, तुम जैसे लोग यहाँ बहुत हैं। फिर 1 साल की स्ट्रगल के बाद 2014 में नूरा को एडवेंचर फिल्म रोल में कास्ट किया गया, जहाँ उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा गया, पर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप रही और नूरा को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जैसे उन्होंने इमेजिन की थी। इस फिल्म के बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा और उन्हें फिल्म के हर ऑडिशन से रिजेक्ट किया जाने लगा। नूरा ने बताया कि हर ऑडिशन के लिए वो रात भर उसकी लाइंस याद करती थी और सुबह ऑडिशन में उनकी हिंदी ठीक ना होने की वजह से उन्हें सभी रिजेक्ट कर देते थे। इसके बाद नूरा ने साउथ इंडस्ट्री में भी ट्राई किया, पर वहाँ उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स ऑफर किए गए। सबने उन्हें कहा कि तुम्हें आइटम सॉन्ग्स नहीं करने चाहिए क्योंकि उसके बाद तुम्हें सब एक आइटम गर्ल की तरह ही देखेंगे, पर नूरा को लगा कि कुछ ना करने से अच्छा है जो उन्हें ऑफर किया जा रहा है वो उसी में एफर्ट लगाएं, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कि एक सॉन्ग या छोटा सा रोल भी आपको फ्यूचर में कहाँ ले जाए। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सक्सेस स्टोरी। फिल्म टेम्पर में जब नूरा एक गाने में नजर आई तो उसके बाद से ही उन्हें कई और फिल्म्स में डांस नंबर्स में फीचर किया जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नूरा को बिग बॉस सीजन 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नूरा ने झलक दिखलाजा में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और वहां से नूरा को बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे। फैंस मानते हैं कि नूरा का करियर सॉन्ग दिलबर से चेंज हुआ, पर उनके मुताबिक हार्डी संधू का सॉन्ग ना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। मेरे कोले सूट डोली लेके सोनिया, मैं कहना गोरिए ना 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 गोरी। उस म्यूजिक वीडियो में नूरा पहली बार एक लीडिंग लेडी के तौर पर नजर आई, जिसके बाद उन्हें दिलबर और कमरिया गाने के लिए साइन किया गया। फिर जब दिलबर रिलीज हुआ तो वो एक इंस्टेंट चार्ट बस्टर सॉन्ग बना।
जिसने YouTube पे फास्टेस्ट टू 100 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया। नोरा को उसके बाद से ही टॉप लिस्टिंग परफॉर्मेंस के तौर पे देखा जाने लगा, जिनके हर एक सॉन्ग में कुछ नया देखने को मिलता है और कई बार तो उन्हें इन स्टेप्स को करते हुए इंजरी भी हो जाती है। सो दैट एक्सप्लेन्स कि नोरा हर एक गाने के लिए कितना एफर्ट करती हैं। मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे पछताओगे।